नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति के साथ एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में वृद्धि संबंधी विधेयकों को केंद्र सरकार को भेजने के लिए आज राज्यपाल से करेगा मुलाकात। लोकसभा और झारखंड विधानसभा में साहिबगंज के बोरियो में पहाड़िया जनजाति महिला की नृशंस हत्या का मामला उठा, विधानसभा में हंगामा। धनबाद मंडल के गढ़वा रोड, तोलरा और रजहरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के कारण ट्रेनों के बदले गए मार्ग। और खेलो इंडिया युवा खेल 2022 में पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर्स हॉकी प्रतियोगिता आज ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में होगी शुरू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में वृद्धि संबंधी विधेयक को केंद्र सरकार को भेजने के लिए आज 3 बजे राज्यपाल रमेश बैस से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी विधायकों को पत्र लिखकर प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और झारखंड की स्थानीयता नीति से संबंधित विधेयक को आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजने का राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा, ताकि यह विधेयक कानून का रूप ले सके। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र का विस्तारित सत्र बुलाकर ये 2 महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराए गए, क्योंकि झारखंड बनने के बाद जब भी स्थानीयता नीति बनाने का प्रयास कार्यपालिका द्वारा किया गया, उसे सफलता नहीं मिली। उच्च न्यायालय द्वारा उन नीतियों को खारिज किया जाता रहा है। लोकसभा में कल गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने साहेबगंज की रूबिका पहाड़िन हत्याकांड का मामला उठाया। निशिकांत दुबे ने कल सदन में साहेबगंज में आदिवासी महिला की हत्या का मुद्दा उठाते हुए इसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले एक जनजातीय समुदाय की लड़की को जबरदस्त शादी के लिए बाध्य किया गया और फिर उसकी हत्या कर शरीर के 20 टुकड़े किए गए। दुबे ने कहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने साहेबगंज जिले में पहाड़िया आदिम जनजाति समुदाय की एक महिला की जघन्य हत्या के मामले को लेकर जोरदार हंगामा किया। हंगामा कर रहे विधायक रणधीर सिंह टेबल पर चढ़ गए, जिस कारण विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आदेश पर उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया। इससे पहले सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड में नियोजन नीति रद्द करने के खिलाफ हजारों विद्यार्थी कल हजारीबाग की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप लगाया कि विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ने उन लोगों के लिए नियोजन नीति देकर ठगने का काम किया है, जबकि हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दिया। इससे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। संत कोलंबा कॉलेज के निकट से जुलूस की शक्ल में निकला विद्यार्थियों का हुजूम विभिन्न चौक चौराहों से गुजरा। जामताड़ा साइबर पुलिस कल मोबाइल लोकेशन के आधार पर साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। साइबर अपराधियों को जिले के करमाटाड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाल के दिनों में हाथियों के झुंड के शहरी इलाकों में आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाल के दिनों में हाथियों के झुंडों के रिहायशी इलाकों में आने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसकी वजह से खड़ी फसलों के साथ खलिहान में रखी फसलों का पश्चिमी सिंहभूम जिले में हाल के दिनों में हाथियों के झुंडों के रिहायशी इलाकों में आने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसकी वजह से खड़ी फसलों के साथ साथ खलिहान में रखी फसलों का नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ रहा है। एक ओर जहां ग्रामीण इलाकों में हाथियों के आने से जान माल को नुकसान होने का खतरा बना रहता है, वहीं हाथियों के लिए भी रिहायशी इलाकों में विचरण करना कई बार जानलेवा साबित हुआ है। हाल ही में ऐसी 2 घटनाएं हुई
जिसमें एक हाथी के बच्चे के तालाब में डूबने से मौत हो गई, जबकि एक मादा हाथी की मौत बिजली की तार की चपेट में आने से हुई। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद मंडल के गढ़वा रोड, तोलरा और रजहरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के मद्देनजर ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। धनबाद के रास्ते हावड़ा से जबलपुर जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस सोमवार को अपने निर्धारित मार्ग से चली। जबलपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन भी निर्धारित मार्ग से चलने की सूचना है। मंगलवार को भी ट्रेनें दोनों ओर से निर्धारित मार्ग से ही चलेंगी। हालांकि दूसरी डाइवर्ट ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से ही चली। शक्तिपुंज एक्सप्रेस को 29 दिसंबर तक धनबाद, कतरास, चंद्रपुरा, बरकाकाना, लातेहार, बरवाडी, चोपन और सिंगरौली के बदले धनबाद गया मार्ग से चलाने की सूचना जारी की गई है। इस बीच 2 दिन के लिए ट्रेन को नियमित मार्ग से चलाया जाएगा। दूसरी ओर आज दक्षिण पूर्व रेलवे की ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। आद्रा रेल मंडल के अंडरपास निर्माण और पुराने ओवरब्रिज को तोड़े जाने को लेकर ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। इस वजह से कुछ ट्रेन बीच के स्टेशन तक चलेंगी और कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। गोमो खड़गपुर एक्सप्रेस आज खड़गपुर के बदले बांकुड़ा तक ही जाएगी, जबकि खड़गपुर गोमो एक्सप्रेस खड़गपुर के बदले बांकुड़ा से चलेगी। वहीं हावड़ा रांची इंटरसिटी महुदा, चंद्रपुरा और बोकारो के बदले आज खड़गपुर टाटा होकर चलेगी और रांची हावड़ा इंटरसिटी बोकारो, चंद्रपुरा और महुदा के बदले टाटा खड़गपुर होकर जाएगी। केंद्र सरकार अगले वर्ष तक अनुपयोग और कम उपयोग वाले 100 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों को पुनर्जीवित और विकसित करने पर काम कर रही है। यह कार्य उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत 1000 मार्गों को फिर से चालू करने के लक्ष्य का हिस्सा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। सरकार ने देश भर में 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने जानकारी दी कि अब तक 9 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है। महीने की 11 तारीख को गोवा और मोपा में 10वें ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पीजी विभाग और धनबाद बोकारो के पीजी कॉलेज में नामांकन के लिए जारी चौथी मेरिट लिस्ट में चयनित छात्र छात्राओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन का आज अंतिम दिन है। विषयवार अलग अलग स्थानों पर सत्यापन होगा। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 में पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर्स हॉकी प्रतियोगिता आज ओडिशा में भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में शुरू होगी। 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 टीमें शीर्ष 8 स्थानों के लिए मुकाबला करेंगी। मेजबान मध्य प्रदेश सहित क्वालिफाई करने वाली 8 टीमें 5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2022 में शामिल होंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने आदिम जनजाति महिला की हत्या को लेकर झारखंड विधानसभा में हुए हंगामे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बता 2 करोड़ की ठगी, इसे अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक हिंदुस्तान ने तजाकिस्तान में झारखंड के 44 मजदूर फंसे, वापसी की गुहार की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है साहिबगंज के मिर्जा चौकी में पहाड़िया युवती से दुष्कर्म की खबर। दैनिक जागरण ने लिखा है जेएसएससी नियुक्ति नियमावली रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने तवांग झड़प पर संसद में हंगामा और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट में 209% केसों के निपटारे पिछले 2 सप्ताह में, इसे अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति के साथ SC, ST और OBC के आरक्षण में वृद्धि संबंधी विधेयकों को केंद्र सरकार को भेजने के लिए आज राज्यपाल से करेगा मुलाकात। लोकसभा और झारखंड विधानसभा में साहेबगंज के बोरियो में पहाड़िया जनजाति महिला की नृशंस हत्या का मामला उठा, विधानसभा में हंगामा। धनबाद मंडल के गढ़वा रोड, तोलरा और रजहारा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के कारण ट्रेनों के बदले गए मार्ग। और खेलो इंडिया युवा खेल 2022 में पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर्स हॉकी प्रतियोगिता आज ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में होगी शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।